अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है 9th क्लास फिजिक्स, तो इसके हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आज 7.6 से लेकर 7.12 तक के करने हैं। इससे पहले हमने 7.1 से लेकर 7.5 तक की वीडियो ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अपने चैनल पे की हुई है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा। तो जो न्यूमेरिकल हैं वो अक्सर स्टूडेंट को मुश्किल लगते हैं। अब न्यूमेरिकल के मुश्किल लगने की वजह क्या होती है? न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स क्यों नहीं आते, और एक ही फार्मूले से न्यूमेरिकल जो है वो कैसे हम हल कर सकते हैं, ये तमाम क्वेश्चंस। और उसके बाद न्यूमेरिकल को किस तरीका कार से आप करोगे, कौन सा मेथड है जिससे आप न्यूमेरिकल को करो तो आपके पूरे मार्क्स आते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर हम वीडियो में आगे चल के आपको देंगे, तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल जो है उसको स्टार्ट करना है तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन सी चीज़ें हमें गिवन दी हुई हैं और कौन सी चीज़ हमने फाइंड करनी है, और फिर आप आसानी से एक फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 7.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता था हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। हेड ऑफ अ पिन, एक पिन का बलाई सिरा जो है वो मुरब्बा नुमा है जिसकी एक साइड जो है वो 10 मिलीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। आपने प्रेशर मालूम करना है जो 20 न्यूटन फोर्स के लगाने से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का जो है वो नंबर लिख देते हैं कि ये 7.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद जी गिवन डाटा लिखते हैं कि गिवन डाटा हमें क्या क्या है इसमें। तो गिवन डाटा में हमारे पास एक साइड की जो लेंथ है ना उसने वो हमें गिवन दी हुई है। हम लिखते हैं L इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब अगर आपने इसमें से एरिया निकालना हो तो आपको मालूम होगा एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ 10 मिलीमीटर है क्योंकि ये एक स्क्वायर नमा है, मुरब्बा नमा है, तो इसलिए लेंथ और विड्थ इसकी बराबर होंगी। तो एरिया हमारे पास जो आ जाएगा 10 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इस एरिया को हमने मीटर में लेके जाना है, तो हम क्या तरीकाकार करेंगे, एरिया लिखेंगे, एरिया ए इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1000, और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं और एक पूरे मीटर में जो है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसका मतलब जब हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, एक पूरा मीटर बनता है, तो उसमें कितने आ जाएंगे, हम 100 से उसको क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाते हैं 1000 मिलीमीटर। तो अब हमने इसको मीटर में लेके जाना है, तो इसलिए हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 6 0 आ जाएंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 0 जब इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 की पावर कितना बन जाएगा, 1/10 की पावर हमारे पास 4 बन जाएगा, 1/10 की पावर 4। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, एक पॉइंट जिसका कहीं नहीं होता है स्कैंड पे होता है, यहाँ से हमने मूव करवाया यहाँ पे लेके आए, तो इस वजह से 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 बन गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 हमारे पास आ जाएगा। तो पहले किस में था, हमारे पास ये मिलीमीटर में था, तो इसको अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको मीटर स्क्वायर जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है, मिलीमीटर को मीटर स्क्वायर में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद हम लिखते हैं जी, जो इसने गिवन हमें दिया डाटा, फोर्स गिवन दी हुई है हमें, तो फोर्स कितनी है,
फोर्स बता रहा है कि 20 न्यूटन की फोर्स है, तो फोर्स चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं F इज इक्वल टू गिवन डाटा में कि हमारे पास ये कितनी है 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं वो। अब उसके बाद टू फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको प्रेशर करना है। तो प्रेशर हम इसमें से जो फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ, प्रेशर P आपको क्या करना है, मालूम करना है। अब हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, क्योंकि प्रेशर को P से और फोर्स को हम किससे लिखते हैं, F से, और एरिया को हम किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं। तो अब हम इनकी जगह पे वैल्यूज लगाते हैं। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, फोर्स हमारे पास है जी 20 न्यूटन, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास एरिया है वो है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रेशर P इज इक्वल टू, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4 है तो ऊपर जाके +4, ये 10 की पावर बन जाएगी। और यहाँ पे न्यूटन था, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर बन गया। तो प्रेशर P इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे 20 और साथ में 10 की पावर 4 है, तो इतने हम यहाँ पे जीरोज लगा सकते हैं। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई, जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, 4 0 ये और एक ये 0 मल्टीप्लाई आप कर लें तो ये हमारे पास 5 0 इसके साथ लग जाएंगे 2 के, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको अगर हम साइंटिफिक में लिखें तो जिसका कहीं पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट एंड पे होता है, यानी यहाँ पे। अब हमने इसको 1 2 3 4 5 डिजिट हमने इसको मूव करवाया, तो इसलिए हम लिखेंगे 2 पॉइंट मल्टीप्लाई 10⁵5, साथ इसके हम लिख देते हैं यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, यूनिट न्यूमेरिकल का लाजमी लिखना होता है। अगर न्यूमेरिकल में आप यूनिट नहीं लिखते तो आपका 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाता होता है। अब इसको हमने क्या करना है, अब इसको हमने बॉक्स इस तरह से करके और यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं आंसर को, और यहाँ पे आंसर लिख भी देते हैं। अब ये तरीकाकार होता है जिससे आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपके न्यूमेरिकल में 5/5 मार्क्स आते हैं, क्योंकि इसमें देखें हमने सबसे पहले क्या लिखा है, हमने सबसे पहले लिखा है कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है। गिवन डाटा लिखने के बाद हमने टू फाइंड, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की, फार्मूला लिखा है ध्यान से। तो इससे इस तरीकाकार से आप न्यूमेरिकल करो तो आपके न्यूमेरिकल जो है उसमें कोई मुश्किल भी नहीं आपको न्यूमेरिकल को हल करने में आएगी। फार्मूला भी आपको जो है वो पता होगा, क्योंकि फार्मूला आपने कैसे कि आपने चैप्टर को सबसे पहले उसकी थ्योरी जो होगी उसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज करना है। थ्योरी को रिवाइज करने के बाद आपने उसमें जो फार्मूलाज का इस्तेमाल हुआ है उन फार्मूला को अलग से निकाल लेना है, और उसके बाद थ्योरी जो स्टेटमेंट सॉरी होगी न्यूमेरिकल की उसको आपने रीड करना है। उसमें जो चीज़ें आपको पूछी हुई हैं वो आप देखें कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, तो वो फार्मूला लगाते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप करोगे तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आएंगे, यानी आप न्यूमेरिकल जो आपको मुश्किल लगते हैं वो भी आसान लगने लग जाएंगे। तो ये तरीकाकार है जिससे आप न्यूमेरिकल इस तरीकाकार से करोगे तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.7 है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर एंड ऑफ मैस 1000 ग्राम स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। यानी इस तरह से आप समझें कि ये इस तरह से स्टैंड है, ये रेक्टेंगुलर जो हमारे पास ब्लॉक होगा। तो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस। आपने देखना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है सरफेस पे, और दूसरी चीज़ आपने डेंसिटी ऑफ वुड, उस लकड़ी की आपने डेंसिटी भी मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन डाटा हमारे पास है। तो वॉल्यूम उसने हमें गिवन दिया हुआ है जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर। अब इस सारे को हमने किस में लेके जाना है, इस सारे को हमने मीटर में लेके जाना है। ये सेंटीमीटर में हमारे पास है, तो इसमें मीटर में ले जाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई हम 7.5 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाई हम 100 कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर। तो इसको देख लेते हैं कितना आंसर हमारे पास आता है। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1.125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये हम वॉल्यूम लिख देते हैं 1.125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 और साथ में क्या आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाएं, इसका मीटर इसका मीटर इसका मीटर, तो मीटर 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 क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1.125 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब आ गया। उसके बाद इसने मैस में गिवन दिया हुआ है, तो मैस कितना हमारे पास है, वो उसने कहा 1000 ग्राम है। तो मैस हमारे पास है जी 1000 ग्राम। तो अगर मैस आपके पास 1000 ग्राम है, इसको किलोग्राम में लेके जाना है, तो आपको 1000 पे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में चला जाएगा, केजी में चला जाएगा। इसका मतलब ये 1000 से कैंसिल, तो 1 kg जो है वो इसका मैस भी आ गया। अब मालूम हमने क्या करना है, हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है, और दूसरा जो है वो हमने डेंसिटी जो है उसकी वुड की वो हमने मालूम करनी है, यानी रो हमने मालूम करना है। तो इसको पहले हम डेंसिटी लिख लेते हैं, उसके बाद इसका सैम्बल भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से इसका भी हम सैम्बल लिख देते हैं जी। तो प्रेशर पी हमको क्या करना है, इसमें मालूम करना है। इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं डेंसिटी, इसका सैम्बल रो है, तो ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर इज इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया होता है, और डेंसिटी जो हमारे पास होती है रो, वो मैस ओवर वॉल्यूम होता है। अब जब सबसे पहले हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। जब हमने पहला पार्ट इसका कर रहे हैं, हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया के। अब हमारे पास फोर्स भी नहीं है और हमारे पास एरिया भी नहीं है, तो हम फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू होता है W, एंड W इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। अब मैस हमारे पास कितना है, मैस हमारे पास है जी 1 kg, मल्टीप्लाई g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो इस तरह से 10 न्यूटन हमारे पास जो फोर्स आ जाती है। g की वैल्यू 10 होती है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू, और मैस 1 है, तो इस तरह से हम इसको 10 न्यूटन लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास एरिया, एरिया भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास वॉल्यूम है, तो इसमें से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए मैं 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर करता हूँ। अब इसको मीटर में लेके जाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7.5 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 100 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो एरिया इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास है जी 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाय हम करते हैं जी 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में हमारे पास आ गया। अब प्रेशर का जो फार्मूला है
इसमें आप क्या करें, इसमें आप ये वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं, तो प्रेशर हमारे पास निकल आएगा। प्रेशर P इज इक्वल टू हमारे पास जो फोर्स है वो किसके बराबर है, फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन के जी, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है जो एरिया हमारे पास है 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 साथ में मीटर स्क्वायर है। तो ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट बन जाएगा। इसके हम जो है कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 5.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 1777.7 आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये न्यूटन है और ये ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर बनेगा, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर बन जाता है। तो प्रेशर P हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर P आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमने एक पार्ट इसका कर लिया, इसको आंसर को अब हम हाईलाइट करते हैं। इसका आंसर जो है इसको ज़रा हम हाईलाइट कर दें। और यहाँ पे आपने साथ इसके आंसर लिख भी देने हैं। तो इस तरीक़ाकार से अगर आप लिखोगे तो न्यूमेरिकल जो है उसमें आप पूरे मार्क्स भी हासिल कर सकते हो। देखिए आपने फार्मूले जब किए होंगे न्यूमेरिकल के, तो आपने चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यान से रीड किया होगा, तो आपको न्यूमेरिकल मुश्किल भी नहीं लगेंगे। न्यूमेरिकल मुश्किल लगने की वजह ये होती है कि आपने न्यूमेरिकल के फार्मूला जो होते हैं चैप्टर के अंदर यूज़ हुए हैं, आपने उनको अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होता, जिस वजह से आपके न्यूमेरिकल जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इसलिए फार्मूला को आपने अच्छी तरह से ध्यान से याद करना होता है, जैसे अभी हमने लगाया भी है। तो फार्मूला जब आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब इसका हम जो सेकंड पार्ट है उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि आपने डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मैस बाय वॉल्यूम। आपने मालूम क्या करनी है, सेकंड पार्ट में आपने डेंसिटी उसकी जो है उसको मालूम करना है। तो अब हम इसकी जो डेंसिटी है उसको भी हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल होता है मैस बाय वॉल्यूम। तो मैस हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो अब जस्ट हम वैल्यूज लगा के इसकी जो कैलकुलेशन है उसकी तरफ चलते हैं। ये ज़रा डिफरेंट पॉइंटर से कर देता हूँ मैं इसको, ब्लू पॉइंटर से, ताकि आपको ज़रा ये क्लियर हो जाए। डेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है मैस बाय वॉल्यूम। मैस हमें पता है कि मैस हमारे पास 1 kg है, हम 1 लगाते हैं यहाँ पे। नीचे हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो भी हमने निकाल लिया था ऑलरेडी, 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻³ मैस kg में है, और ये 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻³ और साथ में क्या है मीटर क्यूब हमारे पास है। तो डेंसिटी इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं जी। 1 डिवाइड बाय 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 888.8 आ रहा है kg पर मीटर क्यूब बन जाएगा, ये ऊपर जाके मीटर क्यूब। अब इसको हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू, हम इसको 889 लिखते हैं और इसको हाईलाइट भी हम डिफरेंट पॉइंटर से कर देते हैं ताकि आपको ज़रा ये क्लियर हो जाए। तो अब हम इसको लिख के फिर उसके बाद इसको हाईलाइट करते हैं। 889 आप इसको लिख सकते हैं kg, और ये पर मीटर क्यूब बन जाएगा। और हम अब इसको ब्लैक पॉइंटर से हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ब्लू से सॉल्व किया है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक से हाईलाइट कर देते हैं। और यहाँ पे आपने इसके साथ आंसर भी लिख देना है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आप करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको मुश्किल भी नहीं लगेंगे, न्यूमेरिकल आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इस तरह से 7.7 न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। तो 7.8 न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसकी स्टेटमेंट जो है इसको सबसे पहले हम रीड करते हैं और उसके बाद इसका फिर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो कहता है क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड मैस 306 ग्राम। एक क्यूब ऑफ ग्लास है 5 सेंटीमीटर और जिसका मैस 306 यानी 306 ग्राम है। हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, इसके अंदर क्या है, कैविटी है, सुराख है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज, अगर ग्लास की डेंसिटी
2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, आपने वॉल्यूम ऑफ कैविटी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा हमें क्या क्या दिया उसने। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो वॉल्यूम यानी कि हमारे पास क्यूब ऑफ ग्लास की लेंथ एक उसने हमें गिवन दी है, तो हम उसका वॉल्यूम जो है फिर निकालते हैं। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड जो है वो हमें गिवन दी है एक उसने, जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब अगर इसने आपने टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा हमें पता है, हम करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई विड्थ कर देंगे। अब हमारे पास लेंथ जो है वो भी 5 है, विड्थ भी 5 है और हाइट भी 5 सेंटीमीटर ही है। तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा। मैस उसने हमें गिवन दिया हुआ है 306 ग्राम, हमारे पास मैस भी है। अब आपको मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कैविटी आपको मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी हम V और साथ C लिख देते हैं, तो जिससे क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैविटी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम के बराबर होती है। अब इसको हम मैथमेटिकल तरीके से भी इसको लिख लेते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। अब हमने क्या देखना चीज़, हम यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड करेंगे। ये तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमने मालूम करना है, लेकिन उससे पहले हमें वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैस भी आप इसको कह सकते हो, या वॉल्यूम ऑफ मैस इनसाइड द ग्लास जो है वो भी बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ मैस इनसाइड द ग्लास। तो हमने वो वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये वॉल्यूम इधर चला जाएगा, इसके साथ Vm लिख देता हूं और ये मैस में डेंसिटी हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम कौन सा है, ये वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैस, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इनसाइड द जो ग्लास के अंदर मैस है उसका वॉल्यूम है Vm, और ये बराबर है मैस बाय डेंसिटी के। और हमें यहाँ पे उसने जो है क्या क्या चीज़ें गिवन दी हुई थी, हमें डेंसिटी भी यहाँ पे जो है वो गिवन दी हुई है उसने, कि डेंसिटी ऑफ ग्लास जो है वो भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ ग्लास हमें गिवन है जो कि 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम हम मालूम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैस जो है, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मैस इनसाइड द ग्लास जो है, सबसे पहले हम वो मालूम करेंगे। तो मैस हमारे पास जो है वो गिवन है, वो हमारे पास है 306, और डेंसिटी जो इसकी है वो है 2.55। तो वॉल्यूम जो हम ऑफ मैस इनसाइड द ग्लास जो है वो निकाल लेते हैं, हम इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज है 306 डिवाइड बाय 2.55, तो ये हमारे पास आ गया जी 120, ये हमारे पास आ गया जी 120 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया वॉल्यूम। अब हमने क्या वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो है वो हमने मालूम करना था, ये हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कैविटी, वॉल्यूम ऑफ कैविटी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैविटी को VC लिख सकते हैं। ये बराबर होगा टोटल वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम और माइनस कर देंगे इसमें से वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैस। यानी ग्लास मैस जो है इसका वॉल्यूम इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे और हमारे पास VC यानी कि कैविटी का वॉल्यूम आ जाएगा। VC इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 125 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमने स्टार्ट पे फाइंड कर लिया था 125 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस हम वॉल्यूम ऑफ ग्लास मैस अभी हमने फाइंड किया जो, तो वो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमारे पास 125 माइनस 120 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरह से हम इसको जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। ये वैसे मैंने ब्लैक पॉइंटर से कर दिया है, तो आप इसको ब्लू पॉइंटर से करें ताकि हाईलाइट जब करें आप तो वाज़ेह हो कि ये आपका आंसर है, तो जिससे एग्जामिनर जो है वो आपको पूरे मार्क्स देगा। यानी इसको हम थोड़ा कर लेते हैं, फिर से ज़रा अगेन कर लेते हैं ब्लू मार्कर से। आपने इसको ब्लू मार्कर से करना है, मेरे पास ब्लू पॉइंटर है तो मैं उससे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अभी इसको बॉक्स करना है मैंने, तो हमारे पास हो जाएगा जी। और साथ हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.8 भी सॉल्व हो गया। तो न्यूमेरिकल 7.9 अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले हम रीड करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट जो है, इसको लिखने से पहले मैं ज़रा इस न्यूमेरिकल का जो नंबर है वो लिख देता हूं कि 7.9 है। अब इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट 18 न्यूटन है इन एयर, हवा के अंदर। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। लेकिन जब उसको आपने पानी के अंदर इमर्स किया तो उसका वेट जो है वो 11.4 न्यूटन हो गया। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, आपने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। कैन यू गेसेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या आप वो मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको बता सकते हो कि कौन सा है। तो अब हमने डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट का टॉपिक एक किया था और उसमें हमने एक्टिविटी में ये चीज़ परफॉर्म करके आपको दिखाई थी कि जब किसी चीज़ को पानी के अंदर हम मर्ज करते हैं तो पानी क्योंकि उस पर एक अपरस फोर्स लगाता है, जिस वजह से हमें उसका वेट क्या होता है, वो यानी अपेरेंट वेट जो होता है वो कम होता है उसका। यानी रियल वेट जितना होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है उससे रियल वेट से कम ही होता है। हमने इसकी एक्टिविटी बाकायदा परफॉर्म करके दिखाई थी। तो मैं डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि एयर के अंदर वेट ज़्यादा क्यों होता है और पानी के अंदर जब इमर्स कर दिया तो उसका वेट कम क्यों होता है। तो इसलिए आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा कि हमें गिवन डाटा क्या क्या दिया है उसने। अब एन ऑब्जेक्ट हैज वेट 18 न्यूटन इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर हमें गिवन दिया हुआ है उसने। तो ये हम लिखते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, यानी हवा के अंदर वेट कितना है, इसको W1 का नाम देता हूं मैं। और ये उसने बताया कि 18 न्यूटन है। उसके बाद जी इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। अब इसका वेट जब आप पानी के अंदर इमर्स करते हो तो तब इसका वेट 11.4 न्यूटन होता है। तो हम इसको लिखते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, जिसको हम W2 का नाम देते हैं। और ये हमारे पास है जी 11.4 न्यूटन, 11.4 न्यूटन। अब क्या करना है, उसने कहा कि कैलकुलेट इस डेंसिटी, कैन यू गेस द मटेरियल। आपने उस ऑब्जेक्ट की जो है वो डेंसिटी मालूम करनी है और उसको मटेरियल को गैस भी करना है कि वो मटेरियल कौन सा है। तो फाइंड हमने क्या करनी है, डेंसिटी जो है रो यानी कि हमने मालूम करनी है और हमने गैस करना है कि वो मटेरियल कौन सा आपका है, कि मटेरियल का नाम भी हम बताएंगे यहाँ पे।
यानी ये दो चीज़ों का हमने यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमने मालूम करनी है। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है डी, इसको कैपिटल लिखते हैं, नीचे इसके रो था और यहाँ पे हमने लगाया था W1 और साथ में लिखा था W1 माइनस W2, यानी कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय हम करते थे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो अब हमने क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करनी है तो इसलिए हम डी कैपिटल इस साइड पे रख लेते हैं। W1 हमारे पास डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई रो डेंसिटी जो है जो कि वाटर की डेंसिटी है वो हम लिख भी देते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन ही है। ये डेंसिटी ऑफ वाटर रो ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो हमने लिख दिया इसको। तो अब हम क्या करते हैं वैल्यूज लगाते हैं। डेंसिटी डी इज इक्वल टू, अब W1 हमारे पास कितना है, W1 हमारे पास 18 न्यूटन है और W2 हमारे पास 11.4 न्यूटन है। इनकी वैल्यूज लगाते हैं 18 डिवाइडेड बाय W1 हमारे पास 18 माइनस W2 हमारे पास 11.4 जो कि वाटर के अंदर उसका वेट था जो कम हो गया, मल्टीप्लाई हम 1000 जो इसकी डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके हम क्या कर लेते हैं अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगी, जिससे हमारे पास डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 18 हमारे पास है मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 18 माइनस 11.4। तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 27 पॉइंट। अब गैस करेंगे मटेरियल कौन सा है। डेंसिटी का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहां पे एक साइड पे एक टेबल था जिसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो थे उनकी डेंसिटी गिवन थी। तो उस मटेरियल में अगर आप टेबल के अंदर वो मटेरियल तलाश करो तो एल्युमिनियम की डेंसिटी थी 2700, तो इसलिए ये उसके करीब तरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मटेरियल है वो एल्युमिनियम है। ये डेंसिटी निकाल ली हमने, इसको अब हम हाईलाइट करते हैं यानी इसको बॉक्स कर देते हैं। और साथ देखें अभी जैसे मैं भी इसके साथ जो है वो भूल गया था, तो डेंसिटी के साथ उसका यूनिट जो है आपने लाजमी लिखना होता है, kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट वो हम साथ लिखेंगे लाजमी। तो kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हमने लाजमी लिखना है। इसका मार्क्स होता है आपका मार्क 0.5 मार्क जो है वो कट जाएगा अदरवाइज अगर आपने यूनिट साथ ना लिखा। तो इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया, यहाँ पे हमने आंसर भी लिख दिए हैं और हमने मटेरियल लिखना है। मटेरियल जो हमारे पास है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम। तो हमारे पास जो मटेरियल है वो भी हमने देख लिया है कि मटेरियल हमारे पास कौन सा है। मटेरियल हमारे पास जो है एल्युमिनियम है। ये ज़रा इसके स्पेलिंग हम ठीक कर देते हैं एल्युमिनियम के, LUMINUM। तो ये हमने, और इसको भी हम क्या करते हैं एल्युमिनियम मटेरियल है ये भी हमने बता दिया और इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि 7.6 न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.8 बहुत इंपॉर्टेंट था और अब ये 7.9 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स को करना है। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.9 कंप्लीट हुआ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.10 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम रीड करेंगे, यानी 7.10 इसको आपने पढ़ना है। तो कहते हैं सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वेट उसका जो है 3.06 न्यूटन इन एयर है। डिटरमाइन आपने करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक
ए पार्ट में कहता है। बी पार्ट में कहता है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्ज्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले तो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने जब वॉल्यूम ब्लॉक इमर्ज कर गया है तो तब आपने उसका लिक्विड के अंदर इमर्ज करने के बाद आपने वॉल्यूम निकालना है। तो यानी 2 वॉल्यूम आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है, तो सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी, सॉलिड ब्लॉक की जो डेंसिटी हमारे पास है, वुड ऑफ डेंसिटी जो है वो हम लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉलिड ब्लॉक तो वो हमारे पास है जी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो वेट उसने हमें दिया हुआ है, वेट इन एयर इसका है W, वो है 3.06 न्यूटन जो कि एयर में है। अब आपने वॉल्यूम इसका जो फाइंड आउट करना है ये हम ले लेते हैं ज़रा, कि आपने 2 वॉल्यूम इसके फाइंड आउट करने हैं। एक ए पार्ट के लिए फाइंड करना है और दूसरा बी पार्ट के लिए भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन तब डेंसिटी जो होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। तब वाली जो डेंसिटी हमारे पास है उसको लिख लेते हैं कि डेंसिटी जो हमारे पास है लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसको, ताकि आपको याद रहे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास ये वाली है। वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड ब्लॉक की थी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हमारे पास है वो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड, हमने जो करना है वॉल्यूम फाइंड करने हैं और उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। तो कैलकुलेशन में हम बताएंगे कि सबसे पहले कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब हमारे पास मास नहीं है तो हम मास यहां से आसानी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। मास निकालने का फार्मूला हमें पता है कि मास W इज इक्वल टू होता है mg। तो इस तरीकाकार से हम इसका मास निकाल के या फिर इस इधर फार्मूले के अंदर वैल्यू लगाएंगे। हम यहाँ पे लिख लें डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको मालूम करना है, वॉल्यूम इस साइड पे चला जाएगा, ए पार्ट के लिए हम करने पहले, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा मास बाय डेंसिटी। अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है mg। अब हमें मास मालूम करना है, तो मास किसके बराबर आ जाएगा W/g के। अब वेट उसने हमें गिवन दिया हुआ है 3.09 जो कि एयर के अंदर है, डिवाइड बाय हम 10 कर देंगे। तो जब इसको हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो मास हमारे पास कितना आता है, इसकी कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। ये न्यूटन में है, लिख लें बेशक आप न्यूटन, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की हम लिखते हैं 3.06 डिवाइड बाय 10। तो ये आता है 0.306 हमारे पास केजी में आ गया। तो अब इसको हमने क्या करना है जी, इसको हमने लेके जाना है ग्राम्स में। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इसको किस में लेके जाना है, ग्राम में लेके जाना है। 306, ये पॉइंट खत्म किया, इसकी जगह पे 1 आएगा, 3 डिजिट है, 3 0 लगेंगे, मल्टीप्लाई हम 1000 कर देंगे इसको ग्राम में ले जाने के लिए। तो ये आ जाएगा 306 हमारे पास ग्राम में आ गया। अब ये मैथ हम यहाँ पे लगाएंगे 306 डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारे पास उसने दी हुई थी हमें, जो कि हमारे पास थी 0.6। डेंसिटी हमारे पास कितनी थी 0.6, तो ये हम लिख देते हैं 0.6। तो अब हमारे पास मास ग्राम में है, डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं जी, 306 डिवाइड बाय 0.6। तो ये आ गया हमारे पास 510
सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। यानी वॉल्यूम हमारे पास आ गया 510 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको आपने क्या करना है, ये ए पार्ट का आंसर है, इसको आपने हाईलाइट करना है, इसको बॉक्स कर दें, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ऐसे करके, बॉक्स कर दिया। और यहाँ पे आपने आंसर भी लिखना है। अब हमने वॉल्यूम दूसरा भी फाइंड करना था, जब उसको हमने इमर्ज किया था लिक्विड के अंदर, तो तब वॉल्यूम हमने निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला हम यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, बी पार्ट है ये, तो इसको देखते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा जी, हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होएगा मैस बाय डेंसिटी। अब आपके पास मैस तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी के मैस आपके पास 306 है ग्राम में, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो डेंसिटी है वो हमें गिवन थी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन करके, 306 डिवाइड बाय 0.9, तो ये आ गया हमारे पास जी 340, ये हमारे पास आ गया जी 340 ग्राम। ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर क्यूब जो हमारे पास है वो माइनस में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, आंसर को हमने हाईलाइट कर देना है इस तरह से, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे बॉक्स करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम हमारा 7.10 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.11। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हमने रीड करना है ध्यान से। द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस का जो पिस्टन है उसका डायमीटर जो हमारे पास है वो 30 सेंटीमीटर है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेट 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन, जिसका वेट जो है वो 20,000 न्यूटन है। इफ इट्स पिस्टन, इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ द पंप इज, अगर पंप का जो पिस्टन ऑफ द पंप है उसका डायमीटर कहता है 30 सेंटीमीटर हो, तो आपने फोर्स जो है आपने फाइंड आउट करनी है कि जिसने उस कार जिसका वेट 20,000 था उसको ऊपर उठाया था, वो फोर्स आपने मालूम करनी है। यानी हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार, वेट जिसका 20,000 न्यूटन वेट है कार का, तो उसको कितनी फोर्स ने ऊपर उठाया था वो फोर्स आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो डायमीटर हमारे पास जो बड़ा पिस्टन है उसका डायमीटर सबसे पहले हम कैपिटल डी से लिख लेते हैं, वो हमें गिवन दिया हुआ है इसने। तो डायमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अगर आपने इसका रेडियस फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियस डायमीटर का हाफ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 30 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15 मीटर हमारे पास आ गया। इसी तरह से जो स्मॉल पिस्टन है, डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ द पंप जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो उसको स्मॉल डी से लिखते हैं, वो 3 सेंटीमीटर है। उसका रेडियस को भी स्मॉल आर से लिखते हैं, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो इसको डिवाइड करते हैं 3 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.5। ये देखिए हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाय 2, यस 1.5 आ गया हमारे पास। ये सेंटीमीटर में ही अभी इसको भी मीटर में लेके जाना है, तो 1.5 डिवाइड बाय हम 100 करेंगे, तो ये किस में चला जाएगा, अब ये मीटर में चला जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये आ गया 0.015 हमारे पास आ गया है मीटर में।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो फोर्स उसने जो वेट वाली फोर्स है डब्ल्यू जो है वो उसने बताया था कि डब्ल्यू जो कि F2 के बराबर है वो उसने बता दिया हमें कि वो 20,000 न्यूटन है। तो आपने इस वेट को उठाने वाली जो फोर्स है, जिस फोर्स से आपने इस वेट को 20,000 न्यूटन जो कार का वेट था आपने उठाया, वो फोर्स आपने मालूम करनी है। तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं F1 फोर्स का। ये फोर्स आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। वी नो दैट बाय पास्कल लॉ, हम पास्कल के लॉ के मुताबिक क्या जानते हैं, हम पास्कल के लॉ के मुताबिक जानते हैं कि प्रेशर जो होता है P1 इज इक्वल टू होता है P2 के। अब प्रेशर का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि प्रेशर किसके इज इक्वल टू होता है, प्रेशर होता है प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो हम यहाँ पे दो फोर्सेस को एक्ट करेंगे, एक तो वेट वाली फोर्स है जिसको F2 का नाम दिया, और दूसरी फोर्स जो हमारे पास जिसको हमने F1 का नाम दिया हुआ है वो है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर P1 जो है इसको लिख लेते हैं F1 बाय स्मॉल एरिया, और इसी तरह से प्रेशर P2 जो है इधर लिख लेते हैं F2 बाय कैपिटल एरिया A है। अब हम यहाँ पे F1 फोर्स मालूम करनी, हमने F1 इस साइड पर रख लेते हैं, F2 बाय एरिया आ गया, और ये एरिया इस साइड पे डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमें पता है कि एरिया जो होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी इस तरीकाकार से हम इसको लिखेंगे। अब हम एरिया के फार्मूला जो लगाते हैं पहले F1 F2 ओवर पाई, और साथ में क्या हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई और स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पाई तो पाई से सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा F2 बाय कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल आर स्क्वायर। F2 हमारे पास है 20,000 मल्टीप्लाई जो आर स्क्वायर हमारे पास स्मॉल आर है वो है 0.015 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर हमारे पास है 0.15 और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर है। तो अब हम F1 जो है उसको आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। इसके हम क्या करते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारे पास है जी 20,000 मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 0.015 और इसका स्क्वायर भी है ऊपर, डिवाइड बाय 0.15 का स्क्वायर है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो फोर्स आई है वो 200 न्यूटन की आई है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमने फोर्स निकाल के देखी तो हमारे पास आएगी जी 200 और साथ में न्यूटन जो कि फोर्स का यूनिट होता है। अब आपने क्या करना है, आपने इस आंसर को हाईलाइट करना है, ऐसे करके आप इसको बॉक्स कर दें और यहाँ पे क्या लिख दें, आप आंसर लिख दें। तो इस तरह से हमने जो 20,000 न्यूटन जो वेट था उसको उठाने के लिए फोर्स कितनी चाहिए थी, वो हमें चाहिए थी जस्ट 200 न्यूटन की। तो जैसे कि हमने पहले भी ये हाइड्रोलिक प्रेस में पढ़ा था कि एक साइड पे हम थोड़ी फोर्स लगा के दूसरी साइड पे हम बड़ी फोर्स हासिल कर सकते हैं, और इसका प्रूफ भी आपने आज न्यूमेरिकल के अंदर देख लिया है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 7.11 हमारा कंप्लीट हुआ। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.12। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस पर आप लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहते हैं स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁻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 ⁻
कहता है कि एक स्टील की वायर हमारे पास जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास कितना है, उसका तार का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है, इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर, इसको खींचा गया 2 मिलीमीटर बाय फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन की आपने फोर्स लगाई है। तो फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर, यानी आपने वायर का यंग मॉडुलस जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर, वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर थी और जो उसमें चेंजिंग लेंथ है वो 2 मिलीमीटर का है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, गिवन डाटा लिखते हैं। तो स्टील वायर का जो एरिया उसने बताया हमें
वो है 2 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और साथ में उसने जो चेंज इन लेंथ हमारे पास है यानी डेल्टा एल, वो भी उसने बता दिया है कि वो 2 मिलीमीटर है। अब 2 × 10⁻³ अगर कर दें तो ये किस में चला जाएगा, ये मीटर में चला जाएगा। उसके बाद जो फोर्स लगी है वो है जी 4000 न्यूटन की। और जो ओरिजिनल लेंथ वायर की थी L0, वो हमारे पास है जी, उसने दिया है कि वो 2 मीटर थी, यानी वायर की ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर थी। जब आपने उस पर 4000 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसमें जो चेंज इन लेंथ है वो इतना है, 2 मिलीमीटर का चेंज इन लेंथ आ गया, उसकी लंबाई में इतना इजाफा हुआ है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने इसका यंग मॉडुलस जो है वो फाइंड आउट करना है। यंग मॉडुलस लिख देते हैं इसका सैंपल भी, तो ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हम क्या जानते हैं कि यंग मॉडुलस का फार्मूला, हमने ये टॉपिक किया था तब आपको यंग मॉडुलस का फार्मूला जो वो ड्राइव करके बताया था कि इसका फार्मूला होता है y = f × L0 ओवर a × डेल्टा L। ये हमने इसका यंग मॉडुलस का जो है वो फार्मूला निकाला था। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, f × L0 डिवाइड बाय a डेल्टा L। तो हमारे पास फोर्स जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी गिवन दी है, उसने 4000 दी हुई है, मल्टीप्लाई L0 हमारे पास ओरिजिनल लेंथ उसकी 2 मीटर थी, डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास उसने दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई डेल्टा L, चेंज इन लेंथ हमारे पास जो है वो 2 × 10⁻³ है। अब इसकी हम कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालते हैं। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर की मदद से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम, फोर्स हमारे पास है जी 4000 × 2 डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 2 × 10⁻³ तो ये हमारे पास आया जी आंसर इसका 2 × 10⁻11। तो ये हमने कैलकुलेशन करके इसका आंसर देखा है, 2 × 10⁻, कितना आ गया जी हमारे पास 11 आ गया है। और साथ में यूनिट लाजमी लिखना होता है, हमें पता है यंग मॉडुलस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट था। तो अब इस आंसर को आपने क्या करना है, इसको आपने हाईलाइट करना है और आपने साथ में आंसर लिख भी देना है कि ये आंसर हमारा। और यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। तो इस तरह से आज हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो थे हमारे 7.6 से 7.10 तक के जो हैं, 7.12 तक के जो हैं हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आज मुकम्मल किए हैं। इससे पहले हमने 7.1 से 7.5 तक की वीडियो जो है वो की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, वो न्यूमेरिकल भी आप करिएगा और आज वाले न्यूमेरिकल जो है इनको भी करिएगा। लेकिन न्यूमेरिकल को करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आपने जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपने न्यूमेरिकल के फार्मूलाज जो इसके अंदर इस्तेमाल होने हैं उसको लाजमी याद करना है। अब उसको कैसे याद करना है कि आपने चैप्टर की थ्योरी को ध्यान से पढ़ना है, उसके अंदर जो जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं उनको आपने अलग से निकाल के किसी पेज पे लिख लें, स्टिकी नोट्स पे लिख लें, उन फार्मूलाज को आपने फिर याद करना है। जब वो फार्मूले आप याद कर लोगे तो जब भी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपके फौरन माइंड में आ जाएगा कि इस न्यूमेरिकल में ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो इस तरह एक ही फार्मूले से
आप पूरे का पूरा न्यूमेरिकल जो है उसको हल कर सकते हो। और न्यूमेरिकल जो आपको मुश्किल लगते हैं उसकी वजह यही होती है कि आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह से तैयार नहीं किया होता। इस तरह से आपको जो है फार्मूला जब तैयार हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल मुश्किल भी नहीं लगेंगे। और न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स आपके क्यों नहीं आते? न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स इसलिए नहीं आते बिकॉज आप जैसे हम करवा रहे हैं वैसे आपने नहीं किया होता न्यूमेरिकल, यानी गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन या कैलकुलेशन हम लिख सकते हैं, वो आप इस तरह से नहीं लिखते और आंसर को हाईलाइट नहीं करते, जिस वजह से आपके न्यूमेरिकल में जो है वो पूरे मार्क्स नहीं आते। तो इसलिए आपने इस तरीकाकार से करना है तो आपके न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स में आएंगे। न्यूमेरिकल में एक कौन सी ऐसी गलती होती है जिससे आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, और वो है जो फार्मूला आप गलत लगाते हो। जब आपने फार्मूला ही गलत लगा दिया तो आपका पूरे का पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आपने रट्टा मार के आंसर बेशक सही लिख दिया लेकिन न्यूमेरिकल आपका सारे का सारा जो है वो गलत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।